लेकिन उसमें हथियार बरामद नहीं होता है। साक्ष्य के रूप में कोई मजबूत साक्ष्य पुलिस कोई न्यायालय के सामने समक्ष पेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण अपराधी बच जाते हैं। इसमें बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि जो मामले सामने आते हैं उसमें इसी तरह की बातें सामने आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो है वो बीते दिनों कुछ इस तरह के हत्याकांड हुए और उसके बाद पुलिस ने जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा भी। लेकिन चाहे वो इस बार हो या पुराना रिकॉर्ड हो, हर बार ये देखा गया है कि अगर किसी भी तरह की इस तरह की वारदात होती है उसमें अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन किसी न किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो अपराधी फिर छूट जाते हैं। उनको जो है वो बेल मिल जाती है या फिर उनका जो अपराध है वो सिद्ध नहीं हो पाता है। इसी विषय पर हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अपना इंसाइट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आखिर ये सब होने के पीछे का कारण क्या है। तो हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, और सबसे पहले वो यही बताएंगे। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर क्या होता है कि अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उस मामले का कोई सॉल्यूशन जो है वो उस अपराधी को कोई बड़ी सज़ा नहीं मिल पाई, क्या है? जी जी जी, आप देखिए होइएगा, जितने भी चर्चित हत्याकांड हैं, बड़े बड़े लोगों की हत्या होती है तो वो किसी उस हत्या के पीछे कोई न कोई बड़े हस्ती होते हैं, जिसमें बड़ी प्लानिंग के साथ उनकी हत्या की जाती है। लेकिन उसमें बहुत कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें कुछ इस तरह का, अपराधियों को इस तरह की सज़ा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण अपराधियों का तांडव जारी रहता है। कहीं न कहीं इसमें राजनेताओं या पुलिस की मिली भगत की बातें चर्चाओं में रहती हैं। उसके सामने तथ्य के रूप में, सबूत के रूप में तो कुछ बाहर इस तरह का आता नहीं है, लेकिन चर्चाओं में जो होता है, जो मतलब इसमें बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि जो मामले सामने आते हैं उसमें इसी तरह की बातें सामने आती है। अब हम देखिए, अभी जो गोविंद हत्याकांड की बात चल रही है, ठीक है, गोविंद बहुत बड़ा अपराधी था, ज़मीन कारोबार पर बहुत अपना पकड़ मजबूत कर करके अवैध वसूली करता था, मार्केट से भी पैसे की बात आती थी, कुछ संपत्ति कमा लिया था। और लोग इतने दहशत में थे जो गोविंद के भय से, अगर गोविंद किसी पर हाथ भी डाल दिया तो भय से मुंह खोलते नहीं थे कि कहीं मुझे मेरी हत्या न कर दे, इतना खूंखार हो चुका था। लेकिन बावजूद यह है देखना है कि आखिर जो भी हत्याएं होती है तो उसमें हथियार क्यों नहीं बरामद होता है। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने की दावा करती है, यही उसमें अपराधी था, सारे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, एक एक बिंदु पर जांच हो गई, लेकिन उसमें हथियार बरामद नहीं होता है। साक्ष्य के रूप में कोई मजबूत साक्ष्य पुलिस कोई न्यायालय के सामने समक्ष पेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण अपराधी बच जाते हैं। न्यायालय को तो साक्ष्य चाहिए, और होता क्या है, एक अपराधी से दूसरे अपराधी, दूसरे से तीसरे, इसी तरह के उनके कन्फेशनल बयान, मतलब उनके बयान पर और कोर्ट में जैसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो कन्फेशनल का कोर्ट में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। मान लीजिए हम ही है, आप पर जैसे हम किसी मामले में हम दोषी हो साबित हो रहे हैं, हम देखें जो आप मेरे पुराने दुश्मन हैं तो आपका भी हम नाम ले दें, इससे आप दोषी तो नहीं हो गए। तो कोर्ट, न्यायालय तो आप वास्तव में सच्चाई के साथ जैसे न्याय करती है, तो उसमें पुलिस में या कहीं न कहीं पुलिस में खामियां कहे, पुलिस साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर पाती है, जिसके कारण जैसे कोई भी अपराधी आज तक बढ़ते चलाया है। बड़े बड़े कांडों में, छोटे मोटे कांडों में देखते हुए अगर हथियार भी बरामद पुलिस वो कर देती है, लेकिन जो हत्या में जो जिस हथियार का उपयोग किया जाता है वह हथियार क्यों बरामद नहीं। तो अब हम चलिए यहाँ के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या में, उसमें AK-47 से हत्या की बात आई थी, लेकिन वह AK-47 कहाँ गया? अब तक पुलिस AK-47 क्यों नहीं बरामद कर पाई? आखिर उसको केस को समाप्त कैसे कर दिया गया? पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करके पुलिस कोर्ट को समर्पित कर दिया, और उसमें जैसे अब उसी के आधार पर कोर्ट में जैसे गवाही चल रही है, गवाही के बाद जब मामला समाप्त फैसला की ओर जैसे केस जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? जब साक्ष्य नहीं है तो उसको कैसे अपराधियों को सजा जैसे मिल पाएगी? तो इसी तरह फिर आशुतोष शाही हत्याकांड में हुआ, जो भी बड़े लोगों की हत्या होती है उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ होता है, उसके बचाने के उद्देश्य से, जो शायद वह हथियार कहीं गायब हो जाता है। हथियार आखिर बरामद क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके ऊपर तो अगर पुलिस प्रशासन से हम ये सवाल करें तो वो कहेंगे कि नहीं बरामद हो पाया, उसके वो कई तरह के कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इसको कैसे आरोप?
ये पुलिस का काम है ना, कारण बताने से नहीं होगा ना। जब पुलिस अपराधी को ढूंढ लाती है तो फिर मतलब उसमें जो उपयुक्त किया गया हथियार उसको भी तो बरामद करना पुलिस का काम है। पुलिस क्यों नहीं बरामद कर पाती है? अगर पुलिस बरामद नहीं कर पाती है तो इसका मतलब पुलिस असफल है। पुलिस की असफलता के कारण ही अपराध बढ़ रहा है। तो पुलिस को निश्चित रूप से चाहिए जो भी हत्याकांड है, ये कांड में कभी नहीं मिलेगा कि हर कांड में जैसे हथियार तो बरामद नहीं होगा क्या? मान लीजिए कि पुलिस ये कहे कि हाँ अपराधी ने ये कहा है कि उसने हथियार को क्रशर में डाल दिया है या फिर कहीं नदी में या बड़े समुंदर या जंगल में फेंक दिया है, तो इस पर क्या? वो भी बताएगी जो पुलिस को, वो भी जैसे डायरी में होना चाहिए ना, डायरी में जे कि कहाँ पर फेंका, वो बताएगा ना कि कहाँ पर फेंका, वहाँ से भी छानबीन करने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी कांड है अभी तक देखिए ना, इसमें कितने दिन गोविंद हत्याकांड का हो गया, लेकिन अब तक 4 अत्याधुनिक जो पिस्तौल है उसमें से कोई बरामद नहीं हो पाया है। अपराधी सब आ गए। अपराधी घटना के कुछ ही दिन समय के बाद जैसे बाबुल चौधरी है, उसने अपराध स्वीकार कर लिया। जब अपराध स्वीकार कर लिया जो हमने मारे हैं तो हथियार भी लेकर के आ जाना चाहिए उसको, जो इसी हथियार से हम मारे हैं। तो वह हथियार कहाँ गया? तो यह लगातार इस तरह की घटना मतलब सामने आती है, इस तरह की बातें सामने आती है कि अपराधी तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन उसका हथियार, जिस हत्या में जिस हथियार का उपयोग किया जाता है वो हथियार पुलिस बरामद नहीं कर पाती है, जिसके कारण अपराधी बच जाते हैं। क्या होना चाहिए अगर ये बात आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़े लोगों का इसमें हाथ होता है, उनकी संलिप्तता होती है, जिसकी वजह से जो अपराध में इस्तेमाल किया गया जो हथियार है उसको छुपाने का कार्य होता है, तो कैसे आखिर फिर सज़ा मिले, कैसे कानून व्यवस्था में सुधार हो सकता है? अब इसमें तक जो कानून है, लेकिन कानून को जो चाहिए, जो पुलिस को साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, वो पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती है। और उसका साक्ष्य यही होता है कि किसी हत्या के मामले में जो साक्ष्य है हथियार, जिस हथियार से उसकी हत्या हुई है, पुलिस बताती है इतना खोखा बरामद हुआ, इतना गोली बरामद हुआ, यह हथियार मतलब इस हथियार से गोली चली, तो आखिर वो हथियार गया कहाँ? हथियार भी पुलिस को बरामद करके प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा इसी तरह अपराधी बढ़ते जाएंगे और अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। अपराध पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। देखेगा अपराधी जो भाई हम तो बच ही जाते हैं, तो फिर अपराध करते जाएं और अपराध करता है। पुलिस गड़बड़ कर रही है, इस बात का सत्यापन कैसे हो? आखिर जांच तो पुलिस को ही करनी है, अनुसंधान पुलिस को करनी है, तो फिर दोषी कौन होगा? हम यह नहीं कहते जब पुलिस दोषी ही है, लेकिन पुलिस बरामद नहीं कर पाती है, बरामद नहीं किया इसलिए पुलिस दोषी है। तो हथियार तो बरामद करना ही चाहिए पुलिस को। तो ये सारी बातें हुई कि अब इसमें जो आपने सुना कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो भी बातें कही, जिन भी बिंदुओं को आपके सामने रखा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर कहीं पर यहाँ पर खामियां हैं तो आप भी पॉइंट आउट करें, ताकि इस मामले पर जो है वो आगे जो भी कार्रवाई हो सकती हो वो की जाए। क्योंकि अगर इस तरह से अपराधी बेखौफ घूमेंगे, खुलेआम आकर के फ़ोन पर वो अपने स्वीकार करेंगे कि हमने अपराध किया और उसके बाद वो उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे, तो फिर ये अंतहीन अपराध की तरफ जाएगा, जिसका कभी कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।